तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्सी के बारे में, क्या SA12 के एक प्लेयर लिमिट को क्रॉस कर दिए हैं। एंड इसके अराउंड फिर हमको काफी सारे रिप्लाईज भी देखने को मिले, इंक्लूडिंग SA12 सेड एंड गोल्डी भाई। तो एग्जैक्टली गाइस ये कंट्रोवर्सी हो गई SA12 के प्लेयर वाइपर एंड कास्टर इनसेन एरिना के बीच में। तो बेसिकली गाइस कल अपने चैनल पर SA12 वाइपर एक लाइव स्ट्रीम करते हैं जहां पर वो बात किए इनसेन एरिना के बारे में। एंड वो स्ट्रीम से लुक्स लाइक पास में इनसेन एरिना उनके बारे में काफी बात कर चुके हैं। तो कल वाइपर बात किए इनसेन एरिना की कास्टिंग के बारे में। एंड BGMI कम्युनिटी के काफी सारे टूर्नामेंट्स में आपने इनसेन एरिना को कास्ट करते हुए देखा होगा। तो लाइव स्ट्रीम पर वो ये भी बोलते हैं कि BGMI कम्युनिटी से इनको बैन कर दिया गया है। बट ये सब बात करने के अराउंड वो बात कर देते हैं इनसेन एरिना की फैमिली के बारे में। एग्जैक्टली उनकी क्लिप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे के रिएक्शन देखेंगे। एक कास्टर है इनका मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया है। इनको हम एड्रेस करेंगे एज मिस्टर डर से, बिकॉज भाई डिक राइटिंग बहुत अच्छे से करते हैं। मिस्टर डर के मैंने कुछ क्लिप्स एंड कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह देखे कुछ जगह पे, वेयर ही वाज ट्राइंग टू पोक मी, ही वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट मी बिना नाम लिए। तो हम भी बिना नाम लिए इनके बारे में बात करते हैं। तो ये बात सच है कि मेरे को मिस्टर डाइडर की फ्री फायर में कास्टिंग नहीं पसंद है। एंड फिर वो ऑफिशियल डेस्क वगैरह पे आ गए थे, आई डोंट नो कैसे आ गए थे, जिसके बारे में मैंने गरीना से भी बात करी। गरीना ने भी बोला दे लुक इनटू इट, इट्स जस्ट दैट उनके पास एक्सपीरियंस वगैरह है थोड़ा सा, तो उनको करने का मौका दिया गया। बट शायद से मिस्टर डाइडर को इस बात का बुरा लग गया कि यार मेरे बारे में कैसे बोल रहा है, मुझे BGMI कास्टर कैसे बोल रहा है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा को थोड़ा अच्छे में प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाएगा। थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। तो भाई मिस्टर डाइडर भाई आपकी कास्टिंग अच्छी नहीं रही थी, ये गरीना वाले खुद बोलते हैं। ये जिन्होंने इवेंट होस्ट किया था, जो उनके वेंडर थे, ये खुद भी बोलते हैं इट्स जस्ट दैट दे गेव यू एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे थॉट यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो दे डिड। मी बीइंग अ प्लेयर, मी बीइंग अ टीम मेंटोर, मेरे पास वो क्या बोलते हैं, मेरे पास वो हक है कि मैं पब्लिशर के पास जा करके एक ओपिनियन दे पाऊँ कि किस टैलेंट ने अच्छे से काम किया, अच्छे से काम नहीं किया, कौन सा कास्टर इंप्रूव कर सकता है, नहीं कर सकता। सो आई डिड दैट। आई डोंट नो इसमें आपको मिर्ची लगने वाली कौन सी बात थी। उसमें आप जा करके स्टेटमेंट पास करते हो कि जो बंदा BGMI में एडमिन का काम करके आता है, मैं उस इवेंट में कास्टिंग कर चुका हूँ। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बट शुड आई स्पीक कि आपको BGMI कास्टिंग से क्यों निकाला गया था, आप किसको किस वक्त पे क्या मैसेज कर रहे थे, फिर आपको वहाँ से क्यों लात मार के निकाला गया, क्यों आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया फ्रॉम क्राफ्ट एंड इवेंट्स। मैंने सुना कि आपके घर में भी हालात आजकल सही नहीं चल रहे हैं, टीवी के साथ भी शायद से थोड़ी ऊंच नीच चल रही है, तो उन सब चीज़ों को भी आप थोड़ा सा संभाल ले तो बेहतर रहेगा। ऐसे ये घरेलू मामला, इसमें शायद से मुझे टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। अब जस्ट लाइक गाइस वाइपर यहाँ पर इनसेन एरिना की फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिए थे इन अ वे। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद रिप्लाई करके इनसेन एरिना बात किया ये मैटर के बारे में। एंड साथ में रिप्लाई किया क्या वो BGMI कम्युनिटी से ब्लैक लिस्टेड है। मेरी वाइफ के बारे में बोला यार, कुछ भी बोलना था यार, फैमिली के बारे में नहीं बोलना था। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि ब्रो तेरे को मेरे से कुछ भी प्रॉब्लम है तू मेरे को बोल, ठीक है, यू कैन टोटली कॉल मी अप, ठीक है, बट मेरी फैमिली के बारे में नहीं बोलना था ब्रो। आई एम सिंसियरली रिक्वेस्टिंग यू, से सॉरी, अपोलोजाइज, फैमिली के बारे में मत जा, फैमिली पे मत जा ब्रो, मत जा, इट इज अ रिक्वेस्ट टू यू। जाओ, मैं तुमको एक और चीज वेरीफाई करवा देता हूँ, क्या मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ क्राफ्टन में? रुक जाओ, मैं एक बार ये चीज का क्लैरिटी भी दिलवा देता हूँ तुमको कि मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ या नहीं। अब यार एंकी अभी उठा नहीं रहा है, पीरो को भी कॉल कर रहा हूँ, एंकी को भी, वो जस्ट अभी प्रॉब्ली वो BMSD के बाद, बट अभी लॉन्डे उठा नहीं रहे क्योंकि वो BMSD में बिजी है। मैं ऑफिशियल डेस्क वाले लॉन्डो को ही फोन कर रहा हूँ, मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ। पहले इसके बाद इनसेन एरिना एक चैट को शेयर किए विद एंकी बोर्ड, जहाँ पर बेसिकली गोल्ड लाइक एंकी बोर्ड को ये लिखते हैं एक कूल आदमी बोल रहा है कि मुझे BGMI में ब्लैक लिस्ट किया है एंड इसीलिए मैं फ्री फायर में स्विच किया, क्या ऐसा हुआ है? फिर इस पर रिप्लाई करके एंकी बोर्ड ये लिखे ऑब्वियसली नहीं, ये तो आपका डिसीजन था ना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो टाइम पर ये मैटर हुआ था वो टाइम पर गोल्डी भाई भी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो काफी लोग उनके चैट में ये चीज के बारे में स्पैम कर रहे थे। इनिशियली उनका ये रिएक्शन था, SA12 वाइपर गलत बोला, डॉक्टर पटेल गलत जिसने भी बोला होगा, जो भी हुआ होगा, अगर आप लोग को इतना हम लोगों पे भरोसा नहीं है तो स्पैम करने का फायदा नहीं है। यू गाइस नो इफ थिंग्स आर डन और सेड इन अ रॉन्ग वे व्हेन पीपल आर एसोसिएटेड टू अस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। यू हैव सीन इन द पास्ट, यू विल सी इट नाउ अगेन इफ इट इज सो। देखो जिसने भी जो भी किया है, जिसके बारे में बोला है, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मैं सच में बिल्कुल अनअवेयर हूँ। लेट मी गो थ्रू इट, लेट मी आस्क व्हाट हैज हैपेंड। मैंने जो ब्रेक लिया था ना अभी 3-4-5 मिनट का, वो इसीलिए था पता करने के लिए, बट पता नहीं लग पाया। लेट मी गो थ्रू इट। इफ ही इज गॉन सो लो कि किसी की वाइफ वगैरह के बारे में उसने कुछ भी बोला है, रिगार्डलेस जो भी हो, वी वोंट टॉलरेट इट, हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे उसको। ये बात मैं आपको ऑन वर्ड्स बोल रहा हूँ, उस चीज की कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं आएगी। फ्री लाइव स्ट्रीम के बाद गाइस गोल्डी भाई एक मैसेज में ये लिखे जो भी हमारे फ्री फायर मेंबर का स्टेटमेंट था, जस्ट अभी मेरे को उसके बारे में पता चला है एंड रेस्ट अश्योर्ड ये चीज को हम लोग लाइटली नहीं लेंगे। SA12 में हम ऐसे रिमार्क्स को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं एंड एक्शन लिया जाएगा। कल तक इसके बारे में अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ गाइस एग्जैक्टली जो भी अपडेट्स रहेंगी वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। फिर इसी के अराउंड रिप्लाई करके SA12 सेड भी एक मैसेज में ये कहे, चैटर देखो बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चल रहा है, मोस्ट टीम्स ऑफ आवर्स आर परफॉर्मिंग वेल, वी आर ऑल डूइंग वेल। तो आई नो किसी से गलती हो गई है,
उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग मैनेजमेंट फिगर आउट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ बोली गई है वो ठीक नहीं है और इस पे हम लोग एक्शन लेंगे। इन द मीन टाइम मैं बस इतना बता रहा हूँ कि बहुत शोर शराबा मचा रहे हैं कुछ अलग लोग, वो तो हमेशा करेंगे क्योंकि वो अनपढ़ गवारों के पास और कुछ काम करने के लिए है नहीं, तो उनको बचने दो। आप उस चीज़ पे फोकस मत करो। रेस्ट एश्योर्ड कि जिस मैनेजमेंट को आप लोग ट्रस्ट करते हो वो एक्शन इसके लिए लेगी, ये बस ट्रस्ट करो एंड बिलीव कि हम लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ बैठ के करेंगे, ठीक है। बाकी वो जो आवाज़ शोर शराबा मच रहा है, वो गवारों के सरदार जो बज रहे हैं हर जगह पे, उनको इग्नोर करो। पॉइंट नहीं है उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि ये सिचुएशन को अगर हम लोग ने निकाल दिया इंसिडेंट्स में से तो बाकी अपना सब कुछ एकदम सेक्सी चल रहा है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम गोल्ड लाइक के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है लोल्स गेमिंग की तरफ से। तो गाइस सेमीफाइनल्स के डे 1 पर तो टीम गोल्ड लाइक काफी बढ़िया खेले थे। 3 मैचेस में वो 45 पॉइंट्स निकाले, बट अगर बात करें उसी के नेक्स्ट डे की तो 6 मैचेस में केवल 17 पॉइंट्स आए हैं। एंड वापस से जो हमको टीम गोल्ड लाइक की तरफ से ये इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है, इसके अराउंड रिप्लाई करके लोल्स ये कहे 6 मैच में 16 पॉइंट्स। आज तो सिस्टम हैंग गया, वो पहला गेम चिकन ले लिया ना, वहीं आधा गेम बिगड़ गया अपना। बट कोई ना, अभी टॉप 8 रहना है कुछ भी करके, अभी निकलना पड़ेगा, पॉइंट्स अच्छे खासे निकलना पड़ेगा। 100 का आंकड़ा पकड़ के चलो, उतना क्रॉस होगा, कट ऑफ 100 के आर पर जाएगा। 100 110 पकड़ के चलो। पता नहीं क्या होते, स्टार्टिंग के 1-2 दिन अच्छा जाते, फिर एक ऐसा दिन आते जिसके अंदर प्रॉपर अपना डाउनफॉल हो जाती है और अगले दिन फिर कवर अप करती है वो चीज। ये समझ नहीं है मेरे को भी, बट होप सो कि कवर अप कर ले अपने बंदे लोग। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ओमेगा की तरफ से, वो बात की है टीम सोल के बारे में। तो फ्यू डेज बैक गाइस ओमेगा एक लाइव स्ट्रीम किए थे, जहां पर बेसिकली एक जन उनसे गोब्लिन के बारे में पूछे थे, जिस पर रिप्लाई करके वो ये बोल दिए थे गोब्लिन हूँ। तो वापस से आज ये चीज कर राउंड रिप्लाई करके वो ये कहे यार ओमेगा वी लव यू, पर अब क्यों सोल को हेट वाई? किसने बोला है मैंने सोल को हेट किया? कहाँ हेट किया? मैंने सिर्फ एक सिंपल सी चीज बोली है। किसी ने पूछा, मेरे से पूछा कि ये कौन है, मैंने बोल दिया नहीं जानता, सिंपल एक तरीके से। उसके अंदर ये सब घुसाना, सोल ये वो, उसके बाद फिर आधे ज्यादा लोगों में बजना है, अच्छा नहीं है भाई, वीडियो हो जाएगी खाम। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BMSD में जोन्स के बारे में। तो गाइस लाइव स्ट्रीम से आप लोग भी एक चीज नोटिस किए होंगे, इस बार हमको काफी अजीब एंड डिफरेंट जोन्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ मिरामार के मैचेस में तो 70% ऑफ द जोन हमको वाटर में ही देखने को मिलता है। तो ये चीज के राउंड कास्टर्स रिप्लाई किए कि इस बार जोन की कोडिंग गलत हो रखी है। Don't you think zone is in Miramar and Irangal Southern always and every match is not a good thing, something wrong with coding or what? So basically ये ना किसी के हाथ में नहीं होता, ये एक एल्गोरिदम होता है and it switches from time to time and जब एक बार बनना शुरू होता है ना तो फिर वो बनता रहता है, 1-2 दिन लगते हैं और वो फिर स्विच हो जाता है। ये किसी के हाथ में नहीं है, nobody decides where the zone is going to go। जब आप रूम बनाते हो ना, टूर्नामेंट रूम कार्ड होता है, नहीं होता उसमें ऑप्शन जोन का। एंड गाइस कास्टर्स बात कर रहे हैं, इसके बाद वो बात की IGLs वर्सेस प्लेयर्स के बारे में। तो एग्जैक्टली गेम के अंदर क्या डिफरेंस रहता है एक प्लेयर एंड एक IGL के बीच में। जैसे क्लच गॉड अब IGL नहीं है, क्या मार रहा है भाई वो, क्या बढ़िया खेल रहा है। मैंने आज क्लच गॉड से पूछा कि भाई तू जब से आइजिलिंग नहीं कर रहा है तब से तुम फिनिश निकालना स्टार्ट कर दिया है, तो कभी कभी ऐसा फील नहीं होता है बीच गेम में कि यार थोड़ा आइजिलिंग वगैरह कर लूं? तो बोलता है कि यार देखो ऐसा नहीं है, हाँ मेरा रोल जो है वो फिनिशर्स को लेके थोड़ा ज्यादा हो गया, बट बीच मैचेस में हम लोग भी कॉल उस तरीके से देते हैं। फिल्टर का तुम इतना टाइम आइजिल किया है तो ऑफ कोर्स तुम्हें आदत है यार कॉल्स देने की। शैडो फाइनल करता है बट अब वो भी देता है। पंक को देखो, पंक यूज्ड टू बी एन असॉल्टर, ही यूज्ड टू फ्रैग इट ऑल यार, पूरा दिन फ्रैग्स निकालता था। बॉय कम हुआ है ना आइजिल बनने के बाद, बिकॉज़ यू हैव टू थिंक अ लॉट, यू हैव टू थिंक अबाउट द टीम। ऐसा नहीं कि तुम घुस के जाओ और मर जाओ, नहीं राइट, तो वो चेंज होता है। नकुल of course Nakul gets a lot of frags, but Nakul before he was an IGL वो कितने सारे frags निकालता था, he was an all rounder bro। frags कम हुए हैं ना IGL बनने के बाद, थोड़े तो हुए हैं, ये तो मानोगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है रॉबिन की तरफ से, वो बात की है टीम सोल की असोल्टिंग पावर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस अगर हम बात करें BMSD के टॉप 5 फिनिशर्स की, ये लिस्ट में हमको टीम सोल के 2 प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। फिर टीम सोल प्लेयर्स के बारे में रिप्लाई करके GDR रॉबिन ये कहे हाउ इज सोल परफॉर्मिंग। सोल का वो गेम बहुत मच नीडेड था, जो उनका सैनोक CD निकला और अगला ही सैनोक जिसमें वो K9 से शायद फाइट हुई थी उधर, तो वहाँ पे थोड़ा उनको दर्द हुआ होगा वापस कि एक अच्छा गेम निकला और फिर उसके बाद वैसा हो गया। वो भी लोग वही है, फ्लो की बात है यार। बाकी एज ए गन गेम में सोल की ये वाली टीम बहुत अच्छी है। वो गन गेम जब उन बंदों का 1 पॉइंट आ जाएगा तो भाई लॉबी वो खत्म करने वाला कैपेबिलिटी रखते हैं। आज गॉब्लिन बहुत ही गंदा मारा, 6 मैच में 17 किल, भाई अच्छा किल आज गॉब्लिन। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रोंडो मैप के बारे में। तो ओशन शर्मा रिप्लाई किया एग्जैक्टली रोंडो मैप में क्या चेंजेस हैं। रोंडो के सारे फीचर्स बता दो। ओके सो रोंडो के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताता हूँ। 34 रिकॉल जोन्स हैं रोंडो में, रिकॉल टावर्स बेसिकली। 4th सर्कल के बाद रिकॉल नहीं होगा, 4th सर्कल से पहले इरिकॉल होंगे। एंड देन लेट मी जस्ट टेल यू, वो इमरजेंसी कवर फ्लेयर वगैरह हैं यस आदित्य, बट द थिंग इज विल वी सी दैट इन कॉम्पिटिटिव। अब कॉम्पिटिटिव में नॉर्मल फ्लेयर भी नहीं होती है, तो क्या इमरजेंसी कवर फ्लेयर जैसी चीज कॉम्पिटिटिव में आएगी या नहीं? लेकिन कॉम्पिटिटिव में हमें EM जोन्स देखने को मिलेंगे। EM जोन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोन्स, जिसके अंदर जाकर के आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। रिमेंबर दैट योर कार ऑटोमेटिकली इज ऑफ। आप गाड़ी को यूज नहीं कर सकते हो, गाड़ी का ट्रंक खोल करके उसमें से सामान निकालना है जो डिक्की में डालते होते हैं वो
नहीं इस्तेमाल हो पाएगा। एंड रोंडो में देयर आर 2 फ्लाइट पाथ्स, एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए 2 फ्लाइट पाथ्स होते हैं, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। तो और उसमें टीम्स डिवाइड हो जाती हैं। अगर 16 टीम्स हैं तो 8 इधर वाले फ्लाइट पाथ से आएंगी, 8 इधर वाले से। ये 8-8 कैसे होता है? इट्स ऑलवेज रैंडम। कभी कोई टीम एक फ्लाइट पाथ से आ सकती है तो कभी वही टीम दूसरे वाले से आ सकती है। इट्स ऑलवेज रैंडम, इट विल ऑलवेज बी 8 and 8 वैसे करके आएंगे। मतलब 2 प्लेन्स होते हैं, बेसिकली ये चीज होती है। अभी तक जितना भी इंटरनेशनल मैंने देखा है, रिकॉल्स उतने ज्यादा हो नहीं पाए हैं बिकॉज ऑफ द मेन रीजन। दैट मेन रीजन इज कि चौथे सर्कल के बाद नहीं होता है रिकॉल, और चौथे सर्कल के बाद ही मेनली फाइट शुरू होती है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है हाइड्रा जीडीआर के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है उन्हीं के टीम मेंबर ऋषभ की तरफ से। अब गई सेमीफाइनल्स के डे 2 पर टीम जीडीआर चिकन डिनर तो निकाले, बट वो मैच में जस्ट उनके 4 फिनिशेस थे। फिर ये चीज को लेकर काफी लोग उनको कमेंट कर रहे होंगे, जिस पर रिप्लाई करके ऋषभ ये कहे, हाँ वो एक 4 किल का चिकन डिनर था, बट यार उसमें वो थ्रो नहीं कर सकते थे ना गाइस, फालतू का इधर उधर जाके मर जाते, चिकन डिनर थ्रो हो जाता है। तो भाई इसलिए उन्होंने नहीं किया थ्रो, उन्होंने अच्छे से खेला चिकन के लिए पूरा, सही है ना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अमित के एडिशन इन टीम K9 ई-स्पोर्ट्स के बारे में। तो गाइस जब से अमित K9 ई-स्पोर्ट्स को ज्वाइन किए हैं, अभी रिसेंटली वो लोग चैंपियन भी बने थे, एंड उनके पहले काफी सारे टूर्नामेंट्स में पोडियम फिनिश तो वो किए थे, बट चैंपियन नहीं बने थे। तो प्लेयर्स बात की आज के एडिशन के बारे में। Do you think Amit's inclusion has helped Omega to improve his mental health, which has helped him in improving his? अब ना एक ओमेगा भाई को ताने देने वाला है टीम में, पहले कोई ताने देने वाला नहीं था कि अबे वो ये वो। अब क्या अमित भाई गेमिंग में कंट्रोलिंग अब एक ही आदमी है। तो अमित भाई क्या है, ताने दे देते हैं। पहले क्या हमें अगर किसी को ताने पड़ते हैं ना तो वो ऐसे हो जाता है, ये नहीं करूंगा बेटे, अब इसको चुप कराना पड़ेगा। वो वाली चीज है अमित भाई की कि ताने देते रहेंगे ओमेगा भाई को, डिमोटिवेट कर देता है भाई। हाँ डिमोटिवेट कर देते हैं, बहुत सारी टीमों को कर देते हैं डिमोटिवेट अमित भाई अपनी कोचिंग से। नहीं गन पावर में हल्का इंप्रूवमेंट आया पहले से। अबे नहीं भाई, हाँ अरे तुम्हें नहीं पता, मुझसे पूछो। अरे वो एक बार पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि जबरदस्ती लोग बोल रहे थे कि गन गेम वाला सीन में, तो मैंने बोला ना गन गेम पे फोकस। बट अगर ऐसा है ना कि मैं पिछले 4 महीने में नोटिस करूं तो पिछले 2 महीने से ये जीतने लग गया नहीं, ये बोलना चाह रहे थे। हाँ मतलब बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर रहा नहीं, मैं बता क्या नहीं कर रहा हूँ मैं। अब वो ओपन लुक के बंदे को नहीं मार रहा हूँ, दूसरा अल्लाह के जाके दूर से गेट इन करके आता था ना, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अब मैं पहले देख रहा हूँ कहाँ गेट इन करके मार रहा है कहाँ नहीं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम 8 बिट के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है कास्टर्स की तरफ से। तो टीम 8 बिट की परफॉर्मेंस इन BMSD पर रिप्लाई करके कास्टर्स ये कहे, 8 बिट क्वालीफाई हो जाएगी भाई। 8 बिट ने आज भले ही पोजीशन के पॉइंट्स में भी इतने नहीं लिए, लेकिन फिनिशेस भर भर के निकाले यार। आई थिंक इस पावर इज इन फॉर्म, वापस अच्छा खेल रहा है। सोमराज एक मैच में MVP था, 5 फ्लैग्स निकाले थे। वो दोनों अच्छा खेल रहा है। रेडन को फॉर्म में आना है ब्रो। देखो 8 बिट जिंदगी भर तुमने जो देखा है ना इनको खेलते हुए, रेडन वाज द प्लेयर जो ग्लू की तरह काम करता था। एक्वानॉक्स हैज टू कम बैक इन फॉर्म, रेडन हैज टू कम बैक इन फॉर्म, बीस्ट हैज टू परफॉर्म, देन 8 बिट कैन विन। बट कल जो कर गया वो कर गया। आखिरी दिन में तो उम्मीद छोड़ दो भाई, मैं नहीं रखता किसी से उम्मीद आखिरी दिन में। लेवेंटेक्स का याद है ना तुमको, नहीं रखो आखिरी दिन में। कल ही जो कर लिया भाई वही जा रहे हैं हमारे साथ। 1-2 नाम तो मिल चुके हैं आज के दिन पे जो जा रहे ग्रैंड फाइनल सीधा, और 1-2 नाम ऐसे भी मिल चुके हैं जो सीधा जा रहे हो सर्वाइवल की तरफ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं GDR हाइड्रा नियो के बारे में। तो गाइस काफी लोग बात कर रहे थे उनके प्लेइंग पोजीशन के बारे में, कि टीम के अंदर अभी वो बैक में खेल रहे हैं जबकि उनको फ्रंट में खेलना चाहिए। फिर ये चीज पर रॉबिन रिप्लाई किए, साथ ही में बात की निंजा जोड़ के कम बैक इन GDR के बारे में, क्योंकि रिसेंटली डेस्ट्रो काइंड ऑफ ये बात किए थे कि ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले हमको उनकी टीम के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिल सकता है। भाई यार नियो को फ्रंट खिलाओ, नहीं तो हमेशा पीछे ही रखा होता है भाई। नियो को कब देखा है तुमने पीछे? नियो फ्रंट ही खेलता है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि नियो वो पीछे रहता है वो सब कुछ। आज नियो सैनोक के गेम में फ्रंट पे ही तो था भाई, PNX वाली फाइट में। मेन जो क्रूशियल और जो पोजीशन होती है ना वहाँ नियो ही रहता है हमारा। अगर आप वो देखोगे तो आगे पीछे का हमारी टीम में रोल का सीन नहीं है, हमारे आगे उसमें होता है सिचुएशन बेस पे होता है। अब कल को नियो की साइड से पुश आएगा, नियो भाग के पीछे आ जाएगा, तो फिर उसको पीछे थोड़ी बोलोगे यार तुम। वहाँ उसको फॉल लेने की जरूरत है। अगर जहाँ पे उसको स्लैम है वो गलत पोजीशन पे, तो फॉल लेके पीछे आएगा ना, वहाँ मर गया फिर मतलब नहीं है ना। निंजा जोड़ वापस GDR आएगा क्या ब्रो? अभी कुछ नहीं है ऐसा, ना ही बातचीत है और उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है BGMI प्लेयर रोमन की तरफ से। वो बात की है उनकी टीम FS के बारे में। तो अभी के टाइम पर टीम FS हमको ओवरऑल स्टैंडिंग में ज्यादा बढ़िया पोजीशन पर देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या सेमीफाइनल्स के बाद वो तैयारी शुरू कर दी है सर्वाइवल स्टेज की? अभी तो फिलहाल हमारा इस स्टेज में तो बहुत टफ है। अरे ऐसे मत बोलो यार, अभी मतलब मैं प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ क्योंकि 6 मैच में हमारे 20 पॉइंट है। मतलब अगले हमें 10 मैच में 100 पॉइंट चाहिए, मतलब 10 का एवरेज, विच इज काइंडली टफ। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली ही तो पॉसिबल है भाई। नहीं 2 चिकन डिनर 40 पॉइंट्स, खत्म हो गया सब। लेट्स सी। रोमन भाई से हम उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पोडियम फिनिशर्स BMPS। और अभी तो फिलहाल हम वो दिमाग में नहीं लेके चल रहे, अभी माइंडसेट में ऐसा है कि वो ऑल इन। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।